अकेला नहीं पूरा फिल्म दिखाई और उस तरह से 20 बसें भारतीय जनता पार्टी ने हमारी रोकी है। 1,48,000 वोट तुम्हारों की है। बिजली का दाम आप देख रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। हमारी सरकार बनती तो हम बिजली फ्री करा देते। नमस्कार दोस्तों, इस हमारी उपस्थिति गोरखपुर के रानी डीहा में है। चंद दिन पहले आप लोगों ने सुना था कि गोरखपुर के रानी डीहा में बहुत बड़ा एक जो है कार्यक्रम होने वाला है भागीदारी पार्टी के माध्यम से। आज जो है वो कार्यक्रम समाप्त हो गया है और हमारे साथ जो है भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जो है बातचीत करने के लिए है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सर, आज जो है आप लोगों के द्वारा भागीदारी पार्टी के माध्यम से यहाँ पर आज कार्यक्रम किया गया था और आपने बोला था फिल्म नहीं पूरा अकेला नहीं पूरा फिल्म दिखाई और उस तरह से दिखा। अच्छा ये बताइए, फिल्म नहीं दिखाया? इतना बड़ा ग्राउंड है, 1 लाख लोगों की क्षमता है इसमें और 50,000 लोग चाप के बैठ गए। ये ट्रेलर नहीं है, फिल्म है पूरी। ये हमारे लिए फिल्म है। हमने गोरखपुर में एक शुरुआत किया और इसी शुरुआत में पूरा ग्राउंड खचाखच तो नहीं भर पाया, लेकिन उस तरीके से भरा जिस तरीके से मुझे विश्वास था। 20 बसें भारतीय जनता पार्टी ने हमारी रोकी है। कुशीनगर महाराजगंज का बॉर्डर, वहाँ कुशीनगर से 12 बसें निकली थी, महाराजगंज से 7 बसें निकली थी और बसों को रास्ते में रोक लिया गया, इसलिए चूंकि वो स्कूल की बसें थी। मेरे पास पैसा तो रुपया तो है नहीं भाई, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। हम किसी तरीके से जुगाड़ किए, 2-4 ठे प्रबंधक पकड़े जिसके पास बसें थी। हमने कहा भैया तेल ओल डाल के जुगाड़ कर दे बसों में। अब जुगाड़ करके जब लोगों को बैठा के लेकर आ रहे थे, पुलिस रास्ते में रोक लिए। लोगों से पूछ लिया कि भैया ये लोग कहाँ जा रहे हैं। लोगों ने बता दिया कि भाई हम लोग रैली में जा रहे हैं। अब बताइए, लोगों ने अगर बता दिया रैली में जा रहे हैं, अगर स्कूल की बस है तो जब क्या स्कूल की बस नहीं जा सकती हैं? अभी योगी जी कार्यक्रम करते हैं तो सारी रोडवेज बसें लगा देते हैं, स्कूल की बसें लग जाती हैं। रुपया पैसा देकर तब भीड़ ले जाते हैं। यहाँ 50,000 की संख्या में जो लोग थे, ये अपना रुपया पैसा लगाकर यहाँ आने वाली भीड़ है, ये पैसे वाली भीड़ नहीं है। आप बताओ, 20 बस का मतलब समझे, एक बस में 75 लोग आते हैं। अब आप अंदाजा लगा लो कितना इन लोगों ने प्रभावित करने का कार्य किया। लेकिन फिर भी यहाँ की जो जनता थी गोरखपुर की, भागीदारी पार्टी पर विश्वास किया। 1,48,000 वोट तुम्हारों की है और हमने यहाँ तो 10-15 दिन से मैं घूम रहा हूँ और मैंने देखा ऐसे कोई गांव नहीं आपके गोरखपुर लोकसभा में जहां 2,000, 2,200, 1,800, 1,600, 1,200, 1,000, 800, 400, 500, 150 मतदाता, मैं संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, इतने मतदाताओं के गांव हैं। और देखिएगा बगल में कुशीनगर में फिर कार्यक्रम करने जा रहा है अगले महीना जनवरी में। आप भागीदारी पार्टी ट्रेलर नहीं, हर महीने में ऐसी बड़ी फिल्म दिखाएगी और देखिएगा मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। वहाँ भी लाखों लाख की संख्या में लोग वहाँ रहेंगे। आज भागीदारी पार्टी के माध्यम से आज कार्यक्रम हुआ, कैसा इसका आज का रिजल्ट रहा? देखिए, ये कार्यक्रम बहुत शानदार कार्यक्रम है। शानदार इसलिए कहूँगा कि बिना पैसा के, बिना रुपया के, आप बताइए, ये ग्राउंड लगभग भरने के कगार पर था। मुझे उम्मीद नहीं थी। हमने कहा यार समाज के लोग घर से हो सकता है न निकले, लेकिन समाज ने ये विश्वास जता दिया कि हम आपके साथ हैं। अब तो लड़ाई लड़ना और आसान हो गया, क्योंकि गोरखपुर में आपको पता होगा मैंने पहला कार्यक्रम किया, वो भी रैली से आगाज किया, एक बड़ी लकीर खींचने के लिए, वो भी सीएम के गढ़ में, जहां पर चिड़िया भी पर मारती है तो पता चल जाता है सीएम को कि क्या हो रहा है। यहाँ प्रशासन हमको यहाँ परमिशन देने को तैयार नहीं था। ये तो एडीएम को मैंने किसी तरीके मैंने फिर कहा भाई यही होगा, छुटवा रहे इसीलिए उनका भाई इंतजार करिए, हम लोग भी कभी बड़े बनेंगे। परमिशन नहीं दे रहे थे, 5 दिन से घुमा रहे थे कि हम छुट्टी पर हैं, ये है वो है। हमका भाई जान ला 500 लेके चढ़ जा मुख्यालय पे, फिर देख लो फिर गड़बड़ हो जाए तब जाके परमिशन मिला है। कुशीनगर में कार्यक्रम करने जा रहे हैं जी, यहाँ पर भी इस तरह से भी बातें उत्पन्न की जाती है सरकार के द्वारा, तो क्या आपका कदम है? किस तरह देखिए हम लोग छोटे दल, हम लोग तो जहाँ भी कार्यक्रम करेंगे बाधा तो हर जगह उत्पन्न करेंगे। आप बताइए, जेपी नड्डा जी या माननीय योगी जी कभी चाहेंगे क्या कि कोई कुम्हार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने? बहन जी चाहेंगी क्या? कांग्रेस चाहेगी क्या? ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम तो उभरते हुए सितारे हैं। अभी हमारे सितारे थोड़ा गर्दिश में हैं। गर्दिश मतलब अभी हम लोग छोटे हैं, तो हम लोगों को छोटे नज़रिए से देखा जा रहा है।
लेकिन देखिएगा 2024 में बड़ा खेला करने जा रहा हूँ। इन लोगों को लग नहीं रहा है, एक बड़ी लकीर खींचने जा रहा हूँ और 50 सीटों पर भागीदारी पार्टी जो है कैंडिडेट उतारने जा रही है। 25 सीटों पर हमारे कैंडिडेट बिल्कुल एकदम जमीन पर तैयारी कर रहे हैं। देखा बगल में खड़े हुए हैं भाई ज्ञान सिंह प्रजापति जी, ये जो है फूलपुर के लोकसभा प्रत्याशी हैं। ये देखिए बगल में खड़े हुए हैं राजेंद्र प्रजापति प्रयागराज के लोकसभा प्रत्याशी हैं। देखा हमारे भाई एकदम बिल्कुल चपे पड़े हुए हैं। शिवशंकर प्रजापति आपके गोरखपुर से 1,48,000 वोट यहाँ देगा। गोरखपुर लोकसभा में है, 5 गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल गोरखपुर की। झूम के जो है प्रजापति वोट देगा और उसके साथ साथ पिछड़े अति दलित भी दे रहे हैं। कारण है ना, उनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है, केवल भागीदारी पर। बात सपा के अध्यक्ष करते हैं, बहन मायावती जो है वो बीजेपी से संबंधित भी आती है, तो किस तरह से इसको आप लोग देख रहे हैं? देखिए, जो पीडीए की माननीय अखिलेश जी बात कर रहे हैं, हम तो अखिलेश जी को संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से। वो एक अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं, जोशीले हैं। जहाँ जाते हैं तो भीड़ लग जाती है, लेकिन भीड़िया वोट में कन्वर्ट नहीं हो रही है। उसका कारण क्या है? माननीय अखिलेश जी बड़े दलों के साथ गठबंधन करते हैं और वोट बड़े दलों के पास रह नहीं गई है। कारण क्या है कि पहले लोग पढ़े लिखे अशिक्षित थे, लोग एकजुट हो जाते थे। अब लोग पढ़ लिख कर समझदार हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, तो लोग अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी कुछ न करें, जो बहन मायावती जी के लिए परेशान है, कांग्रेस के लिए परेशान है, और इनको भाई बहन जी से अगर गठबंधन करेंगे तो 50-50 की बात होगी। कांग्रेस से गठबंधन करेंगे तो कांग्रेस भी भाई 25 सीट 20 सीट के नीचे बात नहीं करेगी। अगर ये कुछ न करें, छोटे दलों को पकड़ लें, प्रेमचंद प्रजापति जी को पकड़ लें, पाल को पकड़ लें, बिंद को पकड़ लें, कुशवाहा की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनकी संख्या इस प्रदेश में बहुतायत संख्या में है, इनको पकड़ लें। हम कहते हैं आप मायावती जी से गठबंधन करेंगे तो 35-35 पर लड़ेंगे। इन लोगों से गठबंधन करोगे तो 60 पर आप लड़ लो, 20 ही सीट दे दो, 20 में 2-2 3-3 सीट दे दो आप इनको। आप देखो ये जातियां आपके साथ मजबूती के साथ जुड़ जाएंगी और आपको सत्ता में पहुंचा देंगी। लेकिन इस बात को समझ नहीं रहे, चूंकि अखिलेश जी को लग रहा है कि छोटे दलों को ले लेंगे, टिकट दे देंगे तो हमारे सहारे ये खड़े हो जाएंगे, इनका क्रेज बढ़ जाएगा, ये वर्चस्व बना लेंगे, ये सिस्टम में आ जाएंगे। बहुत अच्छा बीमारी है ना। इसके पहले 2022 में ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में आप लोगों की भागीदारी पार्टी के साथ जो है सपा के साथ गठबंधन करके लड़ाई लड़ी, तो क्या मैटर था ऐसा कि आगे जो है बिगड़ गया सारा बात? देखिए, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया था, उसमें 10 घटक दल थे और माननीय अखिलेश यादव जी उसको संभाल नहीं पाए। आपने देखा 22 के चुनाव में केवल 2% वोट और पड़ गई है, तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती। अब जिसको आप टिकट नहीं दोगे तो वो जाति आपको किस बेस पर वोट देगी? आप प्रजापति को टिकट नहीं दोगे, पाल को नहीं दोगे, बिंद को नहीं दोगे, जिसकी पार्टी है, जिसको आप अपने साथ में लिए हो, तो क्यों वोट देगा आपको? सवाल बनता है ना। अगर हम आपको 403 विधानसभा सीटों पर वोट डलवा रहे हैं तो क्या हम 2 सीट पर भी लड़ने के हकदार नहीं हैं? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं ना कि कोई छोटे दल खड़े हों। असली बीमारी तो ये है, वो क्यों चाहेंगे कि प्रेमचंद प्रजापति जी मुख्यमंत्री बन जाए? सर, इसमें जो बीजेपी की सरकार है ये कहती है सर्वजात को हम एक साथ लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो इस पर कितना आप कहाँ सबका जहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है? सबका साथ तो है, लेकिन विकास ठाकुर साहब का है, पंडित जी का है, जाति देखकर हर काम हो रहा है। 96 हत्या अकेले प्रजापति समाज में हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, तो ये कहाँ सबका विकास हो रहा है? आप बताइए, एक घटना घटी ना देवरिया में, पंडित जी बनाम यादव, पूरे देश लेवल का माहौल इन लोगों ने क्रिएट कर दिया, देश लेवल का माहौल बनाया। बड़े बड़े नेता गए, मुख्यमंत्री गए, डिप्टी सीएम गए, भाजपा कांग्रेस सपा बसपा सब गए। इससे बड़ी भी भयावह घटना मैनपुरी में हुई थी। एक प्रजापति समाज के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया, एक ही परिवार के लोगों को, लेकिन उसको आज तक न्याय नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अपराधी ठाकुर था और ठाकुर साहब की सरकार है और कुम्हार है और उसका कोई मंत्री विधायक सांसद तो है नहीं, तो उसको न्याय कैसे मिलेगा? अगर वो भी उसके भी लोग होते, 4-5 मंत्री विधायक सांसद होते हैं, तो उसको भी न्याय मिलता। तो साथ तो चाहिए प्रजापति का, लेकिन विकास अकेले करेंगे, प्रजापति का नहीं करेंगे। ये समस्या है। साथ तो सबका है लेकिन विकास किसी का नहीं।
2024 का जो चुनाव है सर, आखिरी सवाल है, उस पर किस तरह से तैयारी आप लोग कर रहे हैं? किस तरह बहुत से? जबरदस्त तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट है, 50 सीटों पर भागीदारी पार्टी चुनावी मैदान में है। क्या ये मुद्दा देखिए रहेगा हमारे आपका? बगल में मुद्दा क्या रहेगा सर आपका? मुद्दा देखिए हमारी लड़ाई क्या है। हम चाहते हैं कि प्रदेश में जातिवार जनगणना हो, जो पिछले 15 साल से हम लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए, उसको लागू किया जाए। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में शराब बंद किया जाए। हम चाहते हैं एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू किया जाए। देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि 1 इलेक्शन और 1 नेशन। जब आप एक चुनाव एक राष्ट्र की बात कर रहे हो, तो जब एक देश है, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति है, तो शिक्षा प्रणाली ये क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों तुम्हारी नीति की शिक्षा यहाँ जगह अपना रहे हो? प्राइमरी में कुछ और पढ़ा रहे हो, कॉन्वेंट में कुछ और पढ़ा रहे हो। तो हम चाहते हैं कि देश में एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू किया जाए। हम चाहते हैं कि देश में शराब बंद किया जाए, खासतौर से उत्तर प्रदेश में बंद किया जाए, और जो राज्य हैं जहाँ जहाँ पर शराब नहीं बंद है वहाँ शराब बंद किया जाए। पुरानी पेंशन बहाल कराई जाए। हम चाहते हैं आप लोगों के लिए एक पत्रकार आयोग का गठन किया जाए। किसी पत्रकार साथी की कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है, तो कम से कम उस आयोग के माध्यम से उसको न्याय मिल सके। ये तमाम मुद्दे हम चाहते हैं कि प्राथमिक स्तर से तकनीकी शिक्षा लागू किया जाए। तो ये सब हमारे मुद्दे हैं, इनको लेकर हम जो है चुनावी मैदान में हैं। खास तौर से जो देश में महंगाई बढ़ रही है, जो आवास, शौचालय, पेंशन, दवाई जो लोगों को कागज पर केवल भाजपा दे रही है, हम चाहते हैं उसको धरातल पर उतरे। बिजली का दाम आप देख रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। हमारी सरकार बनती तो हम बिजली फ्री करा देते। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बातचीत करने के लिए।